नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि सुबह उठते ही पहले 6 घंटों के अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। काफ़ी सारी रिसर्च ये बताती हैं कि सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में हार्ट अटैक होने के चांसेस बाकी टाइम्स के कंपैरिजन में 40% या फिर 40% तक ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वहीं स्ट्रोक का रिस्क इस टाइम ड्यूरेशन में 49% तक बढ़ जाता है। यानी कि सुबह के शुरुआती कुछ घंटे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर से अगर आप में ऑलरेडी हाई बीपी, आर्टेरियल प्लाक, डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं पहले से ही प्रेजेंट हैं। ऐसे में रिस्क आपके अंदर और ज़्यादा बढ़ जाता है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और पिछले कई सालों से मैं आप जैसे लाखों लोगों को हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ टिप्स के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी सुबह की वो छोटी छोटी गलतियाँ बताऊँगा जो कि आपकी सेहत के ऊपर, ख़ास तौर से आपके हार्ट की सेहत के ऊपर बुरा असर डालती हैं, जिनसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन सी हैं वो मिस्टेक्स जो हम रेगुलरली करते हैं, कैसे ये मिस्टेक्स हमारे अंदर ब्लॉकेज का खतरा बढ़ा देती हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आपने यह ज़रूर सुना होगा कि सुबह के 2-3 घंटों के अंदर हार्ट और ब्रेन की इमरजेंसीज का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। पर सवाल यह आता है कि ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी पूरी रात के रेस्टिंग मोड से एक्टिव मोड में आती है और इसी ट्रांजिशन फेज के अंदर कुछ इंटरनल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं जो कि हमारे दिल और दिमाग दोनों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। दरअसल मॉर्निंग टाइम के अंदर हमारा बीपी, कॉर्टिसोल और क्लॉट बनाने की टेंडेंसी पीक लेवल पर होती है या फिर सबसे ज़्यादा हाई होती है। सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो आपका बीपी 10 से 20 पॉइंट नेचुरली बढ़ जाता है। यह बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जिन लोगों के अंदर पहले से ही हाई बीपी है, उनके अंदर ये मॉर्निंग का जो बीपी सर्ज है या फिर सुबह सुबह बीपी का जो बढ़ना है, ये और ज़्यादा हो सकता है, जिससे हमारे हार्ट के ऊपर एडिशनल स्ट्रेन, एडिशनल प्रेशर पड़ता है। दूसरा, मॉर्निंग के टाइम के दौरान कॉर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है और एड्रेनलिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा होता है, जिससे हमारे हार्ट की बीट बढ़ती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और यह भी हमारे हार्ट के ऊपर एडिशनल प्रेशर डालता है। तीसरा, रात भर सोने के बाद हमारी बॉडी जो रहती है ये डिहाइड्रेटेड रहती है, जिसकी वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। प्लेटलेट्स का स्टिकी नेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि प्लेटलेट्स में चिपचिपापन बढ़ जाता है, जिससे क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। और चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग के टाइम के ड्यूरिंग हमारी आर्टरीज जो हैं ये ज़्यादा टाइट रहती हैं, ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट रहती हैं। इनके कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आर्टरी की जो लूमेन होती है, जो उसके बीच में स्पेस होता है, जो पाइप, अगर आप पाइप से इसको समझें तो पाइप का जो एरिया है अंदर का वो कम हो जाता है, जिससे सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डिक्रीज हो जाता है। और यह सर्कुलेशन डिक्रीज होने की वजह से ऑर्गन्स के पास ब्लड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती है, जिससे हार्ट पर दबाव बढ़ता है और हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके ऊपर से अगर आपकी आर्टरीज के अंदर पहले से ही कोई कोलेस्ट्रॉल का प्लाक प्रेजेंट है तो आपकी आर्टरीज की लुमेन और ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे रक्त का रुकने का जो खतरा है, हार्ट अटैक का जो खतरा है, स्ट्रोक का जो खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो थी हमारी बॉडी की नॉर्मल साइंस, लेकिन बात सिर्फ इस साइंस को समझने की नहीं है, क्योंकि असल में खतरा इन चेंजेज की वजह से नहीं होता बल्कि हमारी कुछ हैबिट्स की वजह से ज़्यादा बढ़ता है। तो आइए अब हम समझते हैं उन छोटी छोटी आदतों के बारे में जो कि इस रिस्क को 40% या फिर इससे भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, सुबह सुबह आप जब अच्छी गहरी नींद के अंदर होते हैं उस समय अचानक से तेज झटकने वाला अलार्म या फिर बहुत ही तेज अलार्म का बजना। जब बॉडी अपनी रेस्टिंग फेज के अंदर होती है और अचानक से एक लाउड, हाई पिच्ड, शार्प अलार्म बजता है तो अचानक से बॉडी को शॉक लगता है, जिससे बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक एक्टिविटी अचानक से एक्टिवेट होती है, क्योंकि बॉडी को लगता है कोई डेंजर है, जिससे हार्ट रेट बढ़ती है।
हमारी आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और टाइट हो जाती हैं और विद इन सेकेंड्स बीपी बढ़ जाता है। इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जब रात भर ठंड के अंदर गाड़ी खड़ी हुई है, उसको अगर आप डायरेक्टली स्टार्ट करते ही चला देंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो डैमेज भी हो जाए या फिर वो पूरी रेस के अंदर नहीं चल पाएगी प्रॉपरली। इसलिए गाड़ी को थोड़ी देर स्टार्ट करके छोड़ा जाता है ताकि इंजन जो है वो वार्म अप हो पाए। सेम वही चीज़ है, अचानक जब बॉडी के अंदर एक शॉक फील होता है तो उसकी वजह से बॉडी चीज़ों को समझ नहीं पाती है और अचानक से बीपी राइज होता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से बीपी राइज होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो ध्यान रखिए, बॉडी को कभी भी शॉक नहीं बल्कि सिग्नल चाहिए। इसलिए अपना अलार्म ऐसा रखिए जो कि आपको जेंटली जगाए, ना कि एकदम से डरा दे। स्लो राइजिंग वाला जो अलार्म है वो रिंगटोन सेट करें या फिर कोई स्लो म्यूजिक या कोई नेचुरल साउंड्स जो होती हैं उनका अलार्म रिंगटोन के फॉर्म में आपको सेट करना चाहिए। दूसरी हमारी गलत हैबिट होती है कि अलार्म बजते ही हम झटके के साथ एकदम से उठते हैं। तो हमें कभी भी अलार्म सुनते ही अचानक झटके से नहीं उठना है, बल्कि 20 to 30 सेकेंड्स बेड के ऊपर ही लेटे हुए हमें स्पेंड करने हैं। भले ही आप आंखें खोलकर इधर उधर देखें, बट बिस्तर पे लेटे रहें, एकदम से उठे नहीं, क्योंकि रात भर हमारी हार्ट बीट स्लो रहती है, मसल्स रिलैक्स रहती हैं और हमारा नर्वस सिस्टम भी रेस्ट एंड रिपेयर मोड में होता है। और इन सब के बाद जब हम अचानक अलार्म सुनकर उठते हैं तो हमारी बॉडी को शॉक लगता है, जिससे अचानक से हार्ट बीट और बीपी दोनों बढ़ते हैं। इस तरह से पोस्चर चेंज करने की वजह से जो बीपी में सर्ज होता है, इसे कहते हैं पोस्चुरल ब्लड प्रेशर सर्ज। हेल्दी और यंग पर्सन्स जो होते हैं वो तो इस सर्ज को आसानी से झेल लेते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब कोई ऐसा पर्सन है जिसे कि ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर 50+ की एज के बाद में ये जो सर्ज है, बीपी का सर्ज है, बीपी का बढ़ना है, ये घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा जब कभी भी अलार्म बजे अचानक से नहीं उठना है। और इसके ऊपर भी दिक्कत और ज़्यादा कब बढ़ जाती है ये आप जानते हैं? जब आप उठते ही अपना फ़ोन उठा लेते हैं और फ़ोन को चेक करने लग जाते हैं। मदर्स अचानक से किचन में भागती हैं, बच्चों को स्कूल्स भेजने की प्रेशर की वजह से टिफ़िन बनाना है। ऑफिशियल जो पर्सन्स हैं वो ऑफिस के मैसेजेस चेक करते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, जो आपके हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तीसरी जो बड़ी मिस्टेक है हम लोग करते हैं वो है पुअर स्लीप, यानी कि नींद को अच्छी तरह से पूरी नहीं करना, नींद को अधूरी रखना, लेट सोना, जल्दी उठ जाना। आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर ये एक ट्रेंड बन चुका है कि लोग लेट नाइट्स जागते हैं और फिर मॉर्निंग में उठते हैं तो उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती, जिससे बीपी, स्ट्रेस और आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता है और साथ ही ब्लड के अंदर क्लोटिंग टेंडेंसीज भी बढ़ती और ब्लॉकेज का रिस्क बढ़ जाता है। चौथी जो हमारी हैबिट है वो है कि सुबह उठते ही काम का स्ट्रेस। हम अक्सर क्या करते हैं कि काम का लोड लेकर ही उठते हैं। सुबह उठते ही हमारे दिमाग में चलने लग जाता है कि हमें आज पूरे दिन क्या करना है, कल बॉस ने क्या बोला था, कल क्या कहा था, मैंने कितना पूरा किया, कितना नहीं किया, ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर चलने लगती हैं। घरेलू जो महिलाएं होती हैं उनके दिमाग में बच्चों को तैयार करने का, टिफ़िन तैयार करने की, ये सारी तैयारियां उठते के साथ ही उनके दिमाग में चलने लगती हैं। या फिर सुबह उठते ही कोई बुरा मैसेज या फिर कोई बुरी न्यूज़ अगर सुनने में आ जाए तो उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों से अचानक कोर्टिसोल और एड्रेनलिन का लेवल और ज़्यादा बढ़ता है और ये दोनों ही स्ट्रेस की कंडीशन को बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। और अचानक बढ़ा हुआ बीपी और हार्ट रेट हमेशा हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं, जो कि इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पांचवी जो बुरी हैबिट है वो ये है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्सर हमने देखा है कि सुबह उठते ही स्मोकिंग करते हैं। अगर वो स्मोकिंग नहीं करेंगे तो वो टॉयलेट में भी नहीं जाएंगे। इससे क्या होता है कि स्मोकिंग की वजह से हमारे ब्लड के अंदर निकोटीन रिलीज होता है और निकोटीन हमेशा आरबीसीज के चिपकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्लोटिंग के रिस्क को बढ़ाता है, जो कि आपके बीपी सर्ज को भी बढ़ाता है और अचानक से हार्ट बीट बढ़ती है। ये सारी चीज़ें मिलकर एकदम से एक अलग माहौल बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं और अगर आपके अंदर पहले से कोई ऐसी समस्या है तो आप में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस हैबिट को छोड़ें। सुबह उठते ही स्मोकिंग करना बिल्कुल गलत हैबिट है।
कहने का मतलब ये है कि आप सुबह के उठते ही जो 30 मिनट्स हैं वो संभाल के निकाल लें, उसके बाद आपको पूरे दिन कोई दिक्कत नहीं होगी। उन 30 मिनट्स को आपको वेल मैनेज्ड निकालना है, उनको प्रॉपरली मैनेज करके आपको स्पेंड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा जो 30 मिनट्स का आपका पूरा शेड्यूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए या फिर उसको याद कर लीजिए। सबसे पहले आँख खुलते ही तुरंत नहीं उठना है, 30 to 60 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक आपको लेटे हुए रहना है। आंखें खोलकर लेटे रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, अपने दिमाग को शांत होने दें, एकदम दिमाग को सेटल होने दें। फिर आपको धीरे से एक करवट पलटना है, यानी कि साइड पोज में आना है। इसके बाद आपको धीरे से सिटिंग पोस्चर के अंदर आना है, एकदम से खड़े नहीं होना है। सिटिंग पोस्चर के अंदर आपको 6 डीप ब्रीथ्स लेनी है, गहरी सांसें, 6 गहरी सांसें लें लगातार। इससे आपका दिल और दिमाग शांत होता है, काम होता है। अब धीरे धीरे अपने पैर नीचे रखकर खड़े हों। 10 से 15 सेकेंड आप जैसे खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहें, अपने बीपी को एडजस्ट होने का टाइम दें। इसके बाद लाइट स्ट्रेचिंग करें, नेक की स्ट्रेचिंग करें, काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करें, शोल्डर्स की स्ट्रेचिंग करें, अपनी स्पाइन की स्ट्रेचिंग करें। फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। इन सब के अलावा आपको अपने मूड को शांत रखना है। फ़ोन, न्यूज या फिर स्ट्रेस से भरे हुए जो मैसेजेज हैं उनको नहीं देखना है बिल्कुल भी। सुबह के टाइम में घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टेबल बनाती हैं, जिससे ओवरऑल आपका जो हार्ट का रिदम है, बीपी है, वो मैनेज होता है और आपका दिमाग शांत रहता है। अपने अलार्म को हमेशा हल्का रखना है, लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा शार्प या फिर हाई पिच्ड अलार्म का यूज़ नहीं करना है। सुबह उठते ही हैवी एक्सरसाइजेज से बचना है। कभी भी एक्सरसाइज जो भी शुरू करें तो पहले वार्म अप करें, उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू करें। डायरेक्टली हैवी एक्सरसाइजेज करना हार्ट के ऊपर अचानक से दबाव बढ़ा सकता है। इन सब के अलावा अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मील है। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल मिसमैनेज होता है और हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है। इससे आपकी बॉडी को पूरे दिन का फ्यूल, ताकत और एनर्जी मिलती है। अगर आप इन सभी स्टेप्स को जो कि मैंने अभी बताए हैं इनको फॉलो करते हैं तो इनसे आपका मॉर्निंग स्ट्रेस, मॉर्निंग बीपी सर्ज और क्लॉटिंग टेंडेंसी तीनों ही चीज़ें नेचुरली कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि इस टाइम को हमें सही तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि बॉडी एक रेस्टिंग मोड से एक्टिव मोड में जाती है। अगर इस ट्रांजिशन पीरियड को हम सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो कोई बड़ी प्रॉब्लम बॉडी के अंदर हो सकती है। बॉडी की जो साइंस है उसको समझिए और उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लीजिए। अपने आप को अवेयर रखिए, अपने आप को पूरी तरह से एजुकेट करें और गलत हैबिट्स को छोड़ें। सही जो स्टेप्स हैं, सही जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। जो भी चीज़ें आपको बताई हैं, पूरा प्लान आपको मॉर्निंग का बताया है कि शुरुआती आधे घंटे के अंदर आपको किस तरह से उठना है, किस तरह से क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आज बताई हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको कोई भी बिंदु इसमें समझ में न आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोगों को यह बेनिफिशियल जानकारी मिल पाए और लोग भी अपनी हार्ट हेल्थ के लिए अवेयर हो पाएँ। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।